तो आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो सबसे पहले कुर्ती के जो शोल्डर है उसको हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद कुर्ती के आर्म होल को हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है, पहले 2 फोल्ड किया था, उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो कुर्ती के दोनों पार्ट्स इसमें आ जाएंगे। कुर्ती की हिप की लंबाई को मैंने 13 इंच पर मार्क किया है और कुर्ती के चेस्ट की चौड़ाई को मैंने 9 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद कुर्ती की आर्म होल की गोलाई करेंगे तो 1.5 इंच पर मैंने इसकी गोलाई करी है। उसके बाद हमने हिप की जो चौड़ाई है उसको 13 इंच पर मार्क किया है और कमर का साइज़ हमने यहाँ पे 8 इंच पर मार्क किया है। तो इसी तरीके से कुर्ती के साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो इस कुर्ती में कुर्ती के साइज़ के अकॉर्डिंग हमें 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक की मार्किंग करनी है। इसमें हम बाद में डोरी को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद कुर्ती की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुर्ती को 32 इंच पर मार्क किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी कुर्ती की लेंथ रखना चाहते हैं उसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कुर्ती की मार्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। कुर्ती की मार्किंग हो गई है, उसके बाद हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो हमने ये 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। अगर हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो इसमें कुर्ती की दोनों पार्ट्स आ जाएंगे। तो हम ये कुर्ती की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो कुर्ती को कटिंग करने के बाद हमें कुर्ती के हिप की साइड पर कट लगाना है और उसकी जो बेस्ट साइड है वहाँ पर कट लगा लेना है। तो इसमें छोटा सा कट लगा लेते हैं। तो ये हमने कुर्ती की दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। तो ये फ्रंट साइड का पार्ट पहले लिया है, अब इसके नेक को कट करेंगे। कुर्ती को 2 फोल्ड करके रख लिया है। इसके नेक को मैंने 5 इंच पर मार्क किया है। लंबाई इसकी 5 इंच ली है और ऊपर से हमें इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लेनी है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद हम नेक को कट कर देंगे। तो नेक को कट करने के बाद हमें इसकी जो नेक की पट्टी है उसको कट करना है। तो उसके लिए मैंने वाइट कलर का फैब्रिक लिया है, इसको 2 फोल्ड करके रख लेंगे। तो नेक के नीचे हमें एडजस्ट करके इसको रख लेना है। उसके बाद इसकी मार्किंग करके कट कर लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के नेक की पट्टी को कट कर लिया है। उसके बाद बैक साइड की कुर्ती का पार्ट लेंगे और इस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें डोरी इंसर्ट करनी होगी। तो उसके लिए मैंने 8 इंच पर दोनों साइड मार्क किया है। हम नेक के जस्ट नीचे से इसको मार्क करेंगे। 8 इंच पर दोनों साइड को मार्क कर लेना है। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो पहले स्लीव्स को 2 फोल्ड करके रखा है, उसके बाद 4 फोल्ड करके फैब्रिक को लिया है। तो स्लीव्स की लेंथ को मैंने 20 इंच पर रखा है। इसकी आर्म होल की चौड़ाई को हमने 8 इंच पर मार्क किया है। उसके बाद इसको 1.5 इंच पर गोलाई करते हुए मार्क कर लेंगे। ये हमने बेल स्लीव्स को यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी यहाँ पे लेंथ ज़्यादा रखनी है। और इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की स्लीव्स की कटिंग हो गई, कुर्ती हमारी कट हो गई। अब इसके बाद हम कुर्ती की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए पहले कुर्ती का नेक लिया है, इसके ऊपर पट्टी को रख के इसे स्टिच करना है। तो ये हमने कुर्ती के नेक पर सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से इसे हम फ़ोल्ड करेंगे। कुर्ती को बैक साइड में रख के इसे डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती के नेक पर सिलाई लगाते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसे आराम से फ़ोल्ड करते हुए धीरे धीरे इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने कुर्ती के नेक पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद कुर्ती पर डोरी को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने 8 इंच पर इसको मार्क किया है। दोनों साइड से बराबर के लिए हम इसे 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद वाइट कलर के फैब्रिक से मैंने फैब्रिक डोरी बनाकर ले ली है। पहले हम 2 इंच पर गैप पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो मैंने कुर्ती पर 2 इंच के गैप पर निशान लगा लिया। अब वाइट कलर की जो डोरी है उसको हमें स्टिच करना है। तो बराबर उसे मैंने यहाँ पे 2 इंच पर ही कट किया है। तो इस फैब्रिक डोरी को स्टिच कर लेते हैं। फैब्रिक डोरी को इक्वली साइज़ में कट करने के बाद इसे 2 फोल्ड करके रखेंगे। फिर हमें इसे कुर्ती पर डबल सिलाई लगा के स्टिच करना है। तो ये हमने फैब्रिक डोरी को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम कुर्ती को फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो बैक साइड में कुर्ती को रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कुर्ती की बैक साइड में रख के कुर्ती को सिलाई लगा ली है। तो ये सिलाई लग चुकी है। तो इसमें बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें इसके शोल्डर पर सिलाई लगानी है। तो बैक साइड का नेक और फ्रंट साइड का नेक दोनों को अपोजिट साइड में रखने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो कुर्ती की शोल्डर पर सिंगल सिलाई लगाने के बाद इस सिलाई को डबल कर लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद कुर्ती में स्लीव को स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने कुर्ती में स्लीव को स्टिच कर लिया है।
तो हमें वाइट फैब्रिक की पट्टी लिए इसे 2 इंच पर कट कर लिया है। इस पट्टी को हमने 2 इंच पे कट किया है। उसके बाद इसे स्लिप में स्टिच कर लेंगे। तो पट्टी को हमने स्लिप पर 2 फोल्ड करके रखा है और इसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद फैब्रिक पट्टी को बैक साइड में फ़ोल्ड करेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। तो ये हमने फैब्रिक पट्टी को स्लिप पर स्टिच कर लिया है। तो अब हमें कुर्ती पर फिटिंग की मार्किंग करनी है। इसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो कुर्ती को बैक साइड में रख के इसकी फ़िटिंग की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कुर्ती की फ़िटिंग के अकॉर्डिंग कुर्ती पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम कुर्ती के चाक बनाएंगे। तो इसके लिए हम चाक बनाने के लिए कुर्ती को सीधा करके रखेंगे और फैब्रिक को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के चाक बना लिए हैं। इस पर हमने सिलाई लगा ली है। कुर्ती के चाक पर मैंने डबल सिलाई की है। उसके बाद हमें फैब्रिक डोरी बना लेनी है। फैब्रिक डोरी बनाने के बाद कुर्ती को बैक साइड में रखकर इसमें फैब्रिक डोरी को इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे जिगजैग पैटर्न में इसको इंसर्ट किया है। फैब्रिक डोरी को क्रॉस करते हुए हम इसे इंसर्ट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में आ जाएगा। तो फैब्रिक डोरी को मैं क्रॉस करते हुए इसे इंसर्ट कर लेती हूँ। तो ये हमारी कंप्लीट शॉर्ट कुर्ती बन गई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।